The sun goes on a holiday। हम लेसन 2 के इस बहुत ही मज़ेदार कहानी पर पहुँचे हैं। Everyone enjoys a holiday। छुट्टी के दिन को हर कोई इंजॉय करता है। सो वन फाइन संडे, एक बार की बात है, संडे की दिन है और संडे जो है हॉलीडे होता है। द सन आल्सो टूक अ हॉलीडे। सूर्य जो है वह भी छुट्टी लेना चाह रहा है, छुट्टी ले रहा है। इस लेसन के अनुसार छुट्टी ले रहा है, सूर्य भी जो है वो छुट्टी ले रहा है। इट सडनली डिसअपियर्ड फ्रॉम द स्काई। और छुट्टी जब ले लेता है तब पूरे आसमान से वो गायब हो जाता है अचानक। डार्कनेस कवर्ड द अर्थ। पूरे पृथ्वी पर जंगल हो, पहाड़ हो, सभी जगह, गांव शहर सभी जगह अंधेरा छा जाता है। अ स्क्वारल वाज चेजिंग इट्स फ्रेंड। एक गिलहरी अपने फ्रेंड, अपने मित्र का पीछा करता हुआ दौड़ रहा था। इट स्टॉप्ड एंड वंडर्ड एट द डार्कनेस। वह अचानक रुक जाता है और चमत्कार देखता है कि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो गया है। इट गस्ड समथिंग वाज रॉन्ग एंड रैन होम। वह अंदाजा लगाता है कि कुछ गलत हो रहा है और दौड़ करके अपने घर पहुंच जाता है। अ लिटिल प्लांट सर्च्ड फॉर द सन। जब सूर्य हॉलीडे यानी छुट्टी में चला जाता है तो जो छोटा सा पौधा है वह सूर्य को ढूंढना शुरू कर देता है। इट कुड नॉट ग्रो विदाउट द सन्स रेज। ये छोटा सा पौधा सूर्य के प्रकाश, सूर्य की विकिरणों के बिना बढ़ नहीं सकता। फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ द प्लांट बेंट लो टू द ग्राउंड। फूल और पत्तियां, उस पौधे की फूल और पत्तियां नीचे की ओर झुक गई हैं। पृथ्वी के, धरती के जो भूमि है उस ओर झुक गई हैं। अदर ट्रीज आल्सो मिस्ड द सन। और भी जितने पेड़ पौधे हैं धरती पर, सभी के सभी सूर्य को, सन को मिस कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। मदर बर्ड पीप्ड आउट ऑफ हर नेस्ट एंड व्हिस्पर्ड टू इट्स लिटिल वंस अबाउट द डार्कनेस। जो चिड़िया है, चिड़िया के मम्मी है, चिड़िया की माँ है, जिसको मदर बर्ड बोल रहे हैं, वो अपने घोंसले से बाहर आकर के झांक रही है इधर उधर और फुसफुसा रही है अपने बच्चों के साथ, कुछ कह रही है अपने बच्चों के साथ। और इस अंधेरे के बारे में जो सन हॉलीडे में चला जाता है जब, तब मदर बर्ड अपने बच्चों से कुछ कुछ बातें कर रही हैं इस अंधेरे के बारे में। शी वॉज सैड बिकॉज शी कुड नॉट गो आउट टू फाइंड फूड फॉर देम। वह मदर बर्ड बहुत ही दुखी थी क्योंकि भोजन की तलाश में, अपने और अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में वो बाहर नहीं जा पा रही थी। The bee could not find any honey because the flowers
did not bloom, so it went back to its hive. अब मधुमक्खी भी कोई हनी यानी शहद नहीं निकाल पा रही है फूलों से, क्योंकि फूल खिले हुए नहीं हैं, मुरझा गए हैं। इसलिए वह भी दुखी होकर के, मधुमक्खी रानी भी उदास होकर के अपने छत्ते पर चली जाती है वापस। The sun was not there, so the wind got stuck up the hill. सूर्य यहाँ नहीं है, सूर्य छुट्टी में चला गया है, तो हवा भी पहाड़ों के ऊपर ही ठहर गया है, अटक गया है। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन स्टॉप्ड वर्किंग। बच्चे, महिलाएं, पुरुष सभी अपने कार्य को, अपने काम को छोड़कर रुक गए हैं। They opened their windows and said, "What happened to the sun?" वे अपने अपने घरों के खिड़कियों को खोल करके देख रहे हैं और कह रहे हैं कि सूर्य को क्या हो गया है। It was very quiet everywhere and the warmth of the sun was missing too. वे कह रहे हैं यहाँ बहुत ही शांति है, हर जगह शांति ही शांति है। एंड जो गर्मी है, सूर्य की गर्मी वह भी नहीं है, वह भी गायब हो गया है, सूर्य की गर्मी भी गायब हो गया है। All of them prayed for the sun to rise. सभी लोग प्रार्थना करते हैं कि सूर्य जल्द से जल्द उगे। The sun looked down from its abode. अपने घर से सूर्य जिस जगह में रहता है, जिस घर में रहता है, यानी किसी के घर को अबोड बोलते हैं, तो सूर्य अपने घर से नीचे की ओर देखता है, पृथ्वी की ओर देखता है। द स्टिलनेस ऑन द अर्थ शॉक्ड द सन। एकदम स्थिरता पूरे पृथ्वी पर, चारों ओर रुका हुआ काम दिखाई दे रहा है, चारों ओर स्थिर सभी चीजें, चाहे वो हवा हो, पेड़ पौधे हों, फूल का पौधा हो, चाहे जीव जंतु हो, सभी रुक चुके हैं। ये देख करके सूर्य शॉक हो जाता है, उसे झटका लगता है। द सन फेल्ट सॉरी। अब सूर्य अपने आप को रोक नहीं पाता है और उसे सॉरी फील होता है। द अर्थ सीम्ड लाइफलेस। पूरा का पूरा पृथ्वी जीवन रहित लग रहा है, वहाँ कोई जीवन नहीं है ऐसा लग रहा है। दीज मेड द सन वेरी सैड। ये जो लाइफलेस पृथ्वी है, ये उस सूर्य को बहुत ही दुखी कर रहा है। सो he decided to stop his holiday and start shining again. और इसलिए सूर्य ये निर्णय लेता है, ये डिसाइड करता है कि वह अब अपना हॉलीडे स्टॉप कर देगा और फिर से उगने लगेगा, फिर से चमकने लगेगा। The plants grew and flowers bloomed. पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, सभी अब खिलने लग जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं। Bees and birds started singing. मधुमक्खी रानी और चिड़ियाएँ सभी गाना गाने लग जाते हैं। The river flowed joyfully and the wind blew. हवा का झोंका चलना शुरू हो जाता है और नदी की धारा बहने लग जाते हैं मस्ती के साथ। Mother bird was happy and everyone on the earth began to work. चिड़िया की माँ यानी मदर बर्ड खुश हो जाती है और हर कोई अपने कार्य पर वापस
लौट आते हैं, फिर से शुरू अपने काम को कर देते हैं। वास्तव में द सन नेवर गो ऑन अ हॉलीडे। सूर्य कभी हॉलीडे पर नहीं जा सकता, सूर्य कभी छुट्टी पर नहीं जा सकता।